हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुकमेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर स्फेरिकल लेंसेज और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम पहले बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इस लाइट को देखिए, इस फेनोमेनन का नाम है रिफ्लेक्शन। अब मैं इसे आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। ये एक रेयरर मीडियम है, यानी कि ऐसा मीडियम जहां से लाइट पास कर सकता है, पर उसकी डेंसिटी कम है कंपैरेटिवली। और ये एक डेंसर मीडियम है, इस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है। दोनों ही ऑप्टिकल मीडियम है। ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहां से लाइट ट्रेवल कर सकता है। तो ये एक रेयरर मीडियम हुआ, ये एक डेंसर मीडियम हुआ। ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे है जो दूसरे मीडियम के सरफेस को इनिशियली स्ट्राइक करती है, और ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं। तब यहाँ पे जो दूसरा रे है वो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं। रिफ्रैक्टेड रे मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जो रे एमर्ज करती है इस नए सरफेस पे। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जब किसी डिफरेंट डेंसिटी के मीडियम में एक लाइट का रे ट्रेवल करता है और उसके जो पाथ है वहां पे एक डिफ्लेक्टेड एंगल बनता है, यानी कि वो अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाता है। अब ये नॉर्मल है। नॉर्मल वो इमेजिनरी लाइन है जो इस नए मीडियम के सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करता है, ठीक है। इंसिडेंट रे यहां पे स्ट्राइक किया, ये रिफ्रैक्टेड रे आया। जब किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे आता है तो वो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। आपको समझ में आया? ये रिफ्रैक्शन का एक प्रिंसिपल है। तो इसकी ऑपोजिट अगर हम सोचने जाए तो इंसिडेंट रे अगर डेंसर मीडियम से बाहर निकले और रेयरर मीडियम से एमर्ज हो, तब ये नॉर्मल और वो नॉर्मल से दूर जाकर डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि आउटवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। तो फ्रेंड्स, ये है रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है जिससे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सी चीजें होती है। फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये एक ग्लास प्रिज्म है। यहां से ये व्हाइट लाइट का एक बीम इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार सरफेसेस चेंज हो रहे हैं। ऑप्टिकल मीडियम के डेंसिटी में 2 बार चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ से एक बार रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम और एक बार डेंसर मीडियम से दोबारा रेयरर मीडियम। अब इमेजिन कीजिए, ये लाइन इस तरफ है, इसका नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री इस तरफ होगा। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के आने तक ये लाइट रेज नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। आपके मन में क्वेश्चन जाग रहा होगा कि व्हाइट लाइट स्प्लिट कैसे हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इन सब के एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं, इसलिए ये अलग अलग एंगल्स में रिफ्रैक्शन के बाद डिफ्लेक्ट होते हैं। आपको समझा? अब इसीलिए डिस्पर्स होता है लाइट जब हम इसको व्हाइट प्रिज्म से यानी कि ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं। अब यहाँ पे ये लाइन इस तरफ है। आप इमेजिन कीजिए, इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल यहाँ पे होगा। तो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में लाइट रेज आते हैं तो वो आउटवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हैं, इसीलिए लाइट रेज इधर बेंड हो रहे हैं। 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद इनके बीच के एंगल्स और भी वाइड हो जाते हैं। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, इसे सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था। ये फ्रेंड्स, हम उस फेनोमेनन को देखेंगे जो रिफ्रैक्शन के द्वारा ही संभव है। ये देखिए, ये स्फेरिकल लेंसेस है। स्फेरिकल लेंसेस वो लेंसेस होते हैं जिनकी एक या 2 साइड एक सर्कल का हिस्सा होता है। वो एक आर्क हो सकते हैं या फिर सेमी सर्कल हो सकते हैं, लेकिन फुल सर्कल कभी नहीं हो सकते। ये एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस वो लेंस है जिसके 2 एंड्स स्मॉलर होते हैं और ये मिडिल वाला बल्ज आउट होता है। और कॉन्केव लेंस वो लेंस होता है जिसके इनसाइड वो बल्ज होता है और यहाँ पे 2 एंड्स पे वो लेंस वाइड होता है। तो इनके बारे में कुछ जानेंगे। यहाँ देखिए, ये इमर्जिंग रेज है, पैरेलल बीम्स। ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो ये एक पॉइंट की ओर कन्वर्ज होता है, इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जिस पॉइंट पे सारे लाइट रेज मीट करते हैं वो है फोकस। आपको समझ में आया फोकस क्या है? अब देखिए, ये कनकेव लेंस है, ये इमर्जिंग रेज पैरेलल बीम्स यहाँ पे आ रहे हैं और ये लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस लेंस दे डाइवर्ज, इसीलिए हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं।
और यहाँ पे देखिए लाइट रेज मीट नहीं करते, तो इसका फोकस इस साइड पे रहता है जहां से ये लाइट रेज डाइवर्ज होते हुए अपीयर होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस बैकवर्ड लाई करता है और कॉन्केव लेंस का फोकस फ्रंटवर्ड लाई करता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ये है एक कनकेव मिरर और ये है एक कन्वेक्स मिरर। आपको याद रखने के लिए काफी सुविधा होगी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आप कनकेव लेंस के स्ट्राइकिंग सरफेस को देखिए, ये इस तरह है, यानी कि ये लाइट रेस ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं जो सेंटर की तरफ बैकवर्ड्स बल्ज्ड हैं। तो यहाँ पे कनकेव मिरर भी वही मिरर है जहां पे लाइट रेस स्ट्राइक करते हैं, उसका सेंटर आउटवर्ड्स बल्ज्ड होता है। और सेम इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, लेकिन यहाँ पे लाइट रेस के डाइवर्जन और कन्वर्जन ये अलग होते हैं। यहाँ पे जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट स्ट्राइक करते हैं कनकेव मिरर में, वो कन्वर्ज हो जाते हैं मिरर के फ्रंट साइड में, और यहाँ पे जो लाइट रेस स्ट्राइक करते हैं उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। दिस इज द सेम थिंग। और ये एक कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे भी मैंने कहा था ऑपोजिट है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, पर कन्वेक्स मिरर हमेशा लाइट रेस को डाइवर्ज करता है इस मिरर के फ्रंट साइड में। यहाँ पे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है और ये आप देख सकते हैं डाइवर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट रेस मीट नहीं कर रहे हैं, पर these light rays are appearing to diverge from this point. That's why this point is the focus. आपको समझ में आया फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फ्रेंड्स, आप इन इमेजेस के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए मेरी तरफ से। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होता है तब इमेज फोकस में फॉर्म होता है, और इमेज की क्वालिटी क्या होती है, वो हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज होती है, और वो रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, इसलिए आपको याद रखने में बहुत इजी होगा। अब नेक्स्ट केस, ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, तब इमेज फॉर्म होता है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो पॉइंट साइज नहीं होता है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। अब थर्ड केस, एट सी यानी कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म्ड होता है, सेम साइज का रियल और इन्वर्टेड इमेज। अब चौथा केस देखिए, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, तब इमेज फॉर्म होता है बियॉन्ड सी लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस में। तब इमेज की क्वालिटी क्या होती है, वो एनलार्ज होती है यानी कि बड़ी होती है, और उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होता है। अब फिफ्थ केस देखिए, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, तब इमेज का पोजीशन इन्फिनाइट पे होता है, और इमेज की क्वालिटी क्या होती है, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सिक्स्थ पोजीशन, बिटवीन पी एंड एफ यानी कि बिटवीन द पोल एंड फोकस, तब इमेज का पोजीशन कैसे होता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि कनकेव मिरर ऐसे है तो इसके पीछे इमेज फॉर्म होता है। वो इमेज का साइज हमेशा एनलार्ज होता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। आप याद रख सकते हैं कनकेव मिरर का हर इमेज यानी कि जो जो रियल और इन्वर्टेड होते हैं वो हमेशा फ्रंटवर्ड्स फॉर्म होता है, लेकिन जो उसके बैक साइड में फॉर्म होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तब इमेज फोकस पे फॉर्म्ड होता है बट बिहाइंड द मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के पीछे होता है यानी कि बिहाइंड द मिरर होता है। तब इमेज कैसा होता है, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज, और इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अब सेकंड पोजीशन, बिटवीन इनफाइनाइट एंड द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में होता है तब इमेज पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होता है, और कहां पे होता है, बिहाइंड द मिरर। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है। और इमेज का साइज डिमिनिश होता है लेकिन पॉइंट साइज नहीं होता, अब याद रखिएगा, और इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो इसके बाद हम जानेंगे यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। फर्स्ट आप देखिए यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। Concave mirrors are commonly used in torches, searchlights and vehicle headlights to get powerful parallel beams of light. They are often used as shaving mirrors to see a larger image of the face. The dentists use concave mirrors to see large images of the teeth of patients. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight
to produce heat in solar furnaces. Up next, uses of convex mirror. Convex mirrors are commonly used as rear view wing mirrors in vehicles. इसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर बहुत ही छोटे इमेजेस फॉर्म करते हैं, तो आपको एक लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है. अगर हम प्लेन मिरर यूज करेंगे तो उतना लार्जर फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिलेगा. These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or to facilitate safe driving. Convex mirrors are preferred because they always give an erect, though diminished image. Also, they have a wider field of view. इसे नोट कीजिएगा. As they are curved outwards, thus convex mirrors enable the driver to view much larger area than that would be possible with a plane mirror. तो यहाँ तक थी हमारी क्लास. थैंक यू फ्रेंड्स. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया. थैंक यू.